जानेंगे अपने संवाददाता से। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आज सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। दरअसल रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी और उसी दौरान उन पर अचानक से यह हमला हो गया। इस हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ ही हालांकि पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने तुरंत ही उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ इस वक्त हमलावर से की जा रही है। फिलहाल अभी तक इस हमले की प्रमुख वजह साफ नहीं हो पाई है। इसे सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ी चूक भी माना जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी की तरफ से कहा गया है कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की ये कोशिश जन सुनवाई को डिरेल करने की मंशा से की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सीएम पर हमला करने वाले आरोपी शख्स की उम्र 35 साल बताई जा रही है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कब और कैसे हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। जन सुनवाई आज जो की जा रही थी, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बुधवार को जन सुनवाई लगाती हैं, जिसमें जो जनता के जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करती हुई वो नजर आती हैं। और आज भी वही दिन बुधवार का दिन था और इस दौरान सीएम कैंप ऑफिस पर ये जन सुनवाई कर रही थी। तमाम जो दिल्ली की जनता है वो वहां पर पहुंची थी अपनी शिकायतों को लेकर। हमले का कारण हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ इस वक्त की जा रही थी। सुबह सुबह जब ये जन सुनवाई हो रही थी उस दौरान ये हमला इस शख्स ने किया है। इसके साथ ही हमले के जो आरोपी है उसका नाम बताया जा रहा है राजेश भाई खिमजी, जो कि राजकोट का रहने वाला है। तो ऐसे में फिलहाल अभी उससे लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ चुके हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि जन सुनवाई के दौरान जो लोग वहां पर उपस्थित थे इस हमले के बाद में उन लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। तो ये जो हमला हुआ है उस हमले को काफी निंदनीय भारतीय जनता पार्टी बता रही है। लेकिन इसी के साथ ही जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने भी इसको लेकर के काफी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि फर्जी लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर के और फिर इस तरीके की चीजें वो करते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला नहीं बल्कि ये दिल्ली के लोकतंत्र पर हमला है, दिल्ली की जनता पर हमला है। और इसी के साथ दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सचदेवा ने रेखा गुप्ता पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। आइए आपको सुनाते हैं। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए। क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया अभी इस पूरे हमले को लेकर इस वक्त सामने आ रही हैं। और इसी के साथ दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस घटना की निंदा की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कपिल मिश्रा ने एक पोस्ट किया है और क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। उसमें सीधे तौर पर इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना
हरकत है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। जो आयुष्मान कार्ड से, देवी बसों से, सुधरते सीवर सिस्टम से, साफ होती यमुना से डर रहे हैं, वो अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। जनता के जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। तो ये पूरी बात कपिल मिश्रा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई है और सीधे तौर पर ये जो हमला किया गया, इस हमले की निंदा भी लगातार की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने खुद डीडी न्यूज से बात की है, क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनाते हैं। रेखा शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमला हुआ, कैसे देखती हैं आप? बहुत सीरियस है जी। ये कौन है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेखा गुप्ता की काम करने की प्रणाली, जिस तरह वो लोगों से, आम लोगों से मिलती हैं, बेबाक मिलती हैं, उससे खुश नहीं है। और इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस काम करने से खुश नहीं हैं और दिल्ली को फिर से उसी तरह से बनाना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी के राज में थी। लेकिन जन सुनवाई के दौरान ये हादसा हुआ है और विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, खुद मुख्यमंत्री। ये विपक्ष कोई घर में पुलिस लेके नहीं बैठता, और जन सुनवाई के टाइम अगर आम व्यक्ति को आने की ये है कि कोई जांच नहीं होती उनकी, या कोई वो नहीं होती पुलिस की, वो नहीं होती जांच, तो इसका ये बेहतर है। मुझे लगता है आम व्यक्ति से वो बिना पुलिस के मिलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिसने भरोसा तोड़ा, आप उसकी बात करें कि कौन था और किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था। क्या पता लगा कि क्या कारण था और इस घटना? लगेगा, ये जांच में आ जाएगा, अभी 1-2 दिन में ही, आज ही शायद शाम तक आ जाएगा आपके पास। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेखा शर्मा जी, जो बता रही थी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो दुखद है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से जन सुनवाई कर रही थी, हर व्यक्ति के लिए वो सुलभ थी, और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी जल्द पता लगेगा। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी इस हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है और लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। ये बात आतिशी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है आगे कि उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो हर तरफ इस हमले की लगातार निंदा हो रही है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश, सीधे तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इस हमले के बाद में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस हमले की निंदा भी हर तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सीएम पर हमला होना, उनके आवास पर हमला होना, और वो साप्ताहिक जो वहाँ जनसभा थी उसको वो वहाँ पर अटेंड कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, और जिस तरह का ये राजेश भाई खिमजी जो राजकोट का आरोपी है, जिसको पुलिस ने, मेरे पीछे आप देखिए सिविल लाइंस थाना है, यहाँ पर इस आरोपी को दिल्ली पुलिस लेकर के आई है जी। देर में यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी आने वाले हैं, तमाम अधिकारी आकर के उनसे पूछताछ करेंगे। इस थाने के अंदर जो है वो पुलिस फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है, और हर एक पहलू पर जांच करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो राजेश था, इसने क्यों इस हमले को अंजाम दिया, सीएम पर इसने हाथ छोड़ा, और साथ ही साथ राजकोट पुलिस से भी कनेक्ट करने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसकी वहाँ पे डिटेल खंगालने की कोशिश की गई है कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आता था, कहीं पहले से ही तो क्रिमिनल माइंड का नहीं था, और इस जन सुनवाई में किस मकसद से वो वहाँ पर पहुँचा, क्या उसकी शिकायत थी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि ये कितनी बार आया, क्योंकि कुछ लोगों का आपने बाइट में सुना कि वो पिछली बार भी जन सुनवाई में आए थे, यानी जो सीएम थी वो 1 से 2 बार भी लोगों को अटेंड करती थी, उनकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करती है, और जितने कम दिनों में उन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी, पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक की परेशानियों को समझना, चाहे वो दिल्ली की कोई भी सड़क की बात हो या पानी जल भराव की स्थिति हो, सबका खुद जाकर के मुआयना करती थी तमाम अपने मंत्रिमंडल के साथ। तो ये जो हमला है सीधे सीधे आप कहे दिल्ली के दिल पर हमला है, जो दिल्ली की बेटी है उन पर हमला है, और बार बार रेखा गुप्ता ही कहती थी वो दिल्ली की बेटी हैं, और उन पर इस तरह का जो हमला
है जी, उसको मुकेश। बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम लोगों को इंटरोगेट किया जाएगा, जो लोग वहां पर हैं उन पर भी दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी कि इसका किसी के साथ कनेक्शन तो नहीं था, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो नहीं है, किसी पॉलिटिकली पार्टी के द्वारा इसको वहां पर भेजा गया हो, भड़का करके भेजा गया हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो अभी जांच के दायरे में, इसी थाने में सिविल लाइंस में आरोपी को रखा गया है। इससे कुछ देर बाद उसका मेडिकल भी कराया जाएगा और फिर आगे की कड़ी का खुलासा दिल्ली पुलिस करेगी। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे मुकेश। इस वक्त हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी सुयश भी इस वक्त जुड़ी हुई है। सुयश, सीधे तौर पर आप इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर ये पूरी जनसुनवाई हुई, तमाम लोगों से भी आपने बात की होगी, लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस हमले को लेकर? जी, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनकी तरफ से, चाहे वो बीजेपी के जितने भी नेता हों या जो यहाँ जनसभा में आए थे अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए, उन लोगों को बेहद दुख हुआ है और उनका कहना है कि ये हमारी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला नहीं किया, ये हमारे दिल्ली के बढ़ते हुए विकास की तरफ, दिल्ली की रफ्तार की तरफ और दिल्ली में वो तमाम योजनाएं जो आम जन के लिए, आम व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बेहद लाभदायक साबित हो रही हैं, उन योजनाओं के ऊपर हमला किया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये व्यक्ति राजकोट से है, लेकिन क्या सिर्फ यही व्यक्ति इसमें शामिल है या फिर इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव डाला गया है? क्योंकि ऐसी जगह चुनना, यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी अंदर हैं, आपको बता दें उनका पूरा जो चेकअप है डॉक्टर्स ने किया है, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है, अभी वो ठीक है। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो ठीक है शारीरिक तौर पर, लेकिन मानसिक तौर पर, हृदयात्मक तौर पर उनको इतनी तकलीफ हुई है कि उनको ये बुरा लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति का अचानक से ऐसा बिहेवियर बदला। क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी समस्या एक पेपर को लेकर के दिखाता है, फिर वो रिबेलियस हो जाता है और अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, वो तो दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री का स्टाफ उनके साथ में था, तो उसे वो रोक लिया जाता है और शायद कोई एक बड़ी घटना होगी जिसको वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहीं का वहीं रोक लिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी आ जाता है कि न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री पर, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक महिला भी हैं और एक महिला पर आप हाथ छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए बेहद ही शर्मनाक हो जाता है। तो आज इस तरीके की घटना अगर सामने आती है तो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी, चाहे वो विपक्ष में से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में से हो, जो इस तरीके की घटना की निंदा ना करे। क्योंकि आपके विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना जबकि वो सुन रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। अभी यहाँ लगातार आ रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल आए थे और तमाम ऐसे बीजेपी के नेता जो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी बात की, उनका भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री अभी ठीक है, लेकिन अब जांच जब पूरी होगी तभी पता चलेगा कि इसके पीछे असली मंशा क्या है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश और साथ ही मुकेश, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लगातार इस खबर पर अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहिएगा और इस खबर पर अपनी नजर लगातार